जो कौम हर दिन सोते सोते इस खौफ से गुजारती हो कि सुबह खैरियत से होगी या नहीं होगी, वो कौम भी इस दुनिया में बहुत ही हुल्लड़बाजी के साथ जिंदा रहेगी। पूरे मुल्क की यही कंडीशन हमारे मुसलमानों की। मेले, ठेले, बाजार और कव्वाली, कव्वाला, मुशायरा, ये चौधरी साहब हैं, ये खान साहब हैं, ये फलाने साहब हैं, ये सठियाए हुए सेठ साहब हैं, ये हमारी शनाख्त और पहचान। अल्लाह कहता है या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़रा इलल्लाह, हे लोगो तुम सब के सब भिख मंगे हो, भिख मंगे अल्लाह के दरबार में, भिखारी। और भिखारियों को ये ज़ेब नहीं देता है कि वो टर्राते फिरे। शराफत से अल्लाह की जमीन पर रहो, शराफत से। और 3 बार अल्लाह का रिज़्क़ खाते हो ना, कम से कम 5 बार खुदा की बंदगी करके सजदे शुक्र पेश कर लिया करो अल्लाह को। अपने दीन की कदर कीजिए, अपने उलमा की कदर कीजिए, अपने इमामों की कदर कीजिए और अपने बच्चों को दीनदार बनाइए, दीन की भी तालीम दीजिए और दुनिया की भी तालीम दीजिए। पढ़ाइए अपने बच्चों। कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया की कौमों के बिल मुकाबिल आपका काफिले जिंदगी इतनी दूर पीछे रह जाए कि उनकी गर्दे खाक तक आप ना पहुंचे, जैसे आज हमारी कंडीशन है। मुसलमानों में सिर्फ 2% क्वालिफिकेशन है, सिर्फ 2%। तो जिस कौम में अनपढ़ की तादाद 98% हो, वो भी बड़े फख्र से जिंदा है। आज जिंदाबाद है ना, मौलाना जिंदाबाद, शायर साहब जिंदाबाद, खतीब साहब जिंदाबाद और पीर साहब जिंदाबाद। जिस कौम की बच्चियां भाग करके गैरों से शादियां रचा रही, वो कौम भी जिंदाबाद। जिस कौम के बच्चे होटलों में प्लेटें साफ कर रहे हैं, वो कौम भी जिंदाबाद। जिस कौम के यहाँ भुखमरी की तादाद बहुत ज्यादा हो, वो कौम भी जिंदाबाद। अल्लाह इरशाद फरमाता है वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर यमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। तुम में हर जमाने में हर वक्त एक जमात, एक गिरोह ऐसा रहना चाहिए जो लोगों को बुराइयों से रोके और नेकियों का हुक्म दे। अगर मुआशरे में बुराई पनपती है तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुराई को अगर तुम ताकत से रोक सकते हो, ताकत से, तुम्हारे अंदर ताकत है बुराई को रोकने की, तो हुजूर फरमाते हैं बुराई को ताकत से रोकिए। ये ईमान का मजबूत दर्जा है, बहुत स्ट्रॉन्ग ईमान है उसका जो बुराई को ताकत से रोके। और अगर आप ताकत से बुराई को नहीं रोक सकते हैं तो उसे बुरा कहिए, बुरा को, गलत को गलत कहिए और मुंह पे बोलने की आदत डालिए बुराई को। ये ईमान का सेकंड दर्जा है, हल्का दर्जा। अगर आपको ये भी हैसियत नहीं है कि आप जबान से बुराई को रोकें, तो हुजूर फरमाते हैं अब दिल में ही बुरा जान लो उस बुरी बात को, मगर ये ईमान का बाई ग्रेस पहलू है, थर्ड क्लास। आज की तारीख में इंसान बस दिल में ही थोड़ा थोड़ा बुरा जान लेता है, ताकत से भी नहीं रोकता है, बोलता भी नहीं है। अगर बोलेंगे तो फलाना नाराज हो जाएगा, वो नाखुश हो जाएगा, चौधरी साहब नाराज हो जाएंगे, सेठ साहब नाराज हो जाएंगे, कबीला नाराज हो जाएगा।
अल्लाह नाराज हो तो चले, सेठ नाराज नहीं होना चाहिए। रसूल नाराज हो तो चलता है, कौम नाराज नहीं होनी चाहिए। एक ये भी तसव्वुर हमारे यहाँ बिल्कुल दिल पर छाप लगा कर रखे हुए कि हम खान साहब हैं, ये अंसारी साहब, हम बड़ी जात के हैं, एक छोटी जात के हैं। कोई बता सकता है मुझे कि हदीस की किस किताब में ये लिखा हुआ? कुरान शरीफ के कौन से पारे में लिखा हुआ? अल्लाह फरमाता है या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू। ऐ लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, हमने तुम्हारे कबीले बनाए हैं, गिरोह बनाए हैं, ओनली फॉर इंट्रोडक्शन, पहचान के लिए। बिरादरी की बुनियाद पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। अल्लाह फरमाता तुम में का सबसे बड़ा आदमी वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है, सबसे बड़ा आदमी। लेकिन हमारी मुनाफिकत देखिए, हम कितने बड़े मुनाफिक हैं। आदत से बात, हदीस शरीफ में आका फरमाते हैं आयतुल मुनाफिक सलास इज़ा हद्दस कज़ब व इज़ा वअद अखलफ व इज़ा तमिना खान। मुनाफिक की तीन पहचान है, तीन। जब बात करे तो झूठ बोले। कितने ऐसे लोग धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं और वो उससे समझते हैं कि बहुत कामयाब आदमी में हूं, मैंने तो ऐसी पढ़ाई पट्टी उसका दिमाग सही हो गया, झूठ बोल। और मेरे आका फरमाते हैं ऐसा शख्स मुनाफिक है, मुनाफिक जो बात करता हो तो झूठ बोलता हो। ये भी आका ने इरशाद फरमाया। मुनाफिक की दूसरी पहचान ये है इज़ा हद्दस कज़ब व इज़ा वअद अखलफ। जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे। कितने ऐसे लोग हैं जो वादा खिलाफी में नंबर 1 है। अगर किसी ने आपका कोई कर्जा वर्जा ले लिया है ना, तो दोबारा 2-4 बार मुतालबा करेंगे तो वो रास्ते बदल देगा आपका। वादा खिलाफी, जी बस आ रहा हूँ, बस पहुंच गया, वहां पहुंचा हूँ और वहां पहुंचा हूँ, है अभी उधर मुगल सराय में, और क्या बोलता भभुआ पहुंच गया। क्यों झूठ बोलते हो? बाज़ाब्ता मोबाइल लिए 50 के बीच में 10 के बीच में सीट पे बैठा हुआ है। ये रोज हम आए दिन देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। कोई कहीं से पूछता कहाँ हो, अब है वो बनारस में, कहाँ आगरा पहुंच चुका हूं। ये मुनाफिक की शनाख्त और पहचान है। भाई ज़बादा अखलफा, जब वादा करे तो वादा खिलाफ करे। वही जिद्दों में ना। तीसरी पहचान मुनाफिक की ये है कि जब उसके पास अमानत रखी जाए तो खयानत कर जाए। मस्जिदों में जो पैसे चंदे में आते हैं ना, उसमें झोली वोली में वैसे आते हैं, जैसे लावारिस कौम नहीं होती, ऐसे जुम्मा की जो है झोली में जो फिराई आती है, मैं समझता हूँ 2 सब तो आपके यहाँ थी। अगर जुम्मा की नमाज पकड़ लें तो 5-6 हो जाती होती, शायद 1000 रुपया पहुंचता होगा कि नहीं पहुंचता, वो इमाम साहब जाने भाई साहब। आगे इमाम साहब, हाँ देखो 1000 रुपया नहीं पहुंचता। अच्छा आप बताओ, अगर मिलाद के लिए आपसे चंदा मांगा जाए तो क्या रुपया देते हैं, और कव्वाली के लिए मांगा जाए तब कितने देते हैं? सुन लीजिए आप कायदे से बैठ करके। मुझे बहुत जोर से चिल्लाना भी नहीं आता, मैं चिल्ला के तकरीर भी नहीं करता। मुझे कौम को कुछ बातें समझानी होती हैं, और मुझे इस बात का भी शौक नहीं हो कि अगले साल फिर मुझे बुलाई।
समझ रहे हैं? अगर आपसे जलसे के लिए, मिलाद के लिए, मदरसे के लिए, मस्जिद के लिए चंदा मांगा जाए तो 50 रुपया, 20 रुपया, हद से ज्यादा 100 रुपया। अब उसके बाद वो टून कसेगा, क्या यार दिमाग चाहते थे। और कव्वाली वव्वाली हो जाए ना, 5,000 लिखिए, मेरा 5,000, 11,000 इनका लिखिए, 2,000 इनका लिखिए। तुम्हें पता है कि तुम मरने के बाद कहां जाओगे? कव्वालों के पास जाओगे। मरोगे तो जनाजा मौलाना पढ़े, बच्चा पैदा हो तो अजान मौलाना दे, निकाह का नंबर आए तो असली काम मौलाना करे। और मौलाना अगर कह दे कि हमको 1,000 रुपया निकाह पढ़ाई चाहिए, कहाँ लिखा हुआ? हाँ, कहाँ लिखा हो भाई साहब? तो उनसे पूछिए, महोदय जी तो डीजे बदवा के लेके आए, तेरे अब्बा लिखा गया है, कहाँ लिखा हुआ? ये ढोलक और ढोलकी कहाँ लिखा हुआ? ये बारात लेके जाना दुल्हन के यहाँ और खा पी करके मुस्टंडा होकर जाना, कहाँ लिखा हुआ? जहेज मांगना और लाद करके ट्रक पर और ट्रैक्टर की ट्राली पर लाद के, ये कहाँ लिखा हुआ? मौलाना असली काम करता है, सब खा पी करके 10 किस्म की मिठाई, 15 किस्म की पूरी और सब्जी सब खा के आ जाओ। मौलाना निकालना पाए तो क्या करेंगे? बेगम उधर बैठी है, दुल्हा राजा उधर बैठेंगे, जाओ। तो जो असली काम करता है उसे 500 रुपए, 300 रुपए, और ढोलकिया वाले को, कव्वाल को, झुनझुनिया वाले को, टुनटुनिया वाले को, हारमोनियम वाले को, ढोलक वाले को, नचनियों को, गवैयों को, डांसर को, ऐसा बेटा गड्डी का नोट लेके आता है बैंक से कड़ी, यूं निकाल सठिया गया। जिस कौम के बच्चे मारे फिरते हों और वो कौम अपने पैसे हलाल कमाई के नचनियों पर, हिजड़ों पे, थर्ड पर्सन इंसानों पे, गवैयों पे लुटाती हो, उस कौम को बहुत जल्द मर करके अपनी कब्र में जा करके खुदा को हिसाब देने की वक्त आने की जरूरत है। अगर आप नहीं सुधरोगे ना, दुनिया सुधारेगी आपको। बाज़ाब्ता कुरान और हदीस मौजूद है, जब बंदा अल्लाह की नहीं मानता है ना, तो अल्लाह उस कौम पर जालिम बादशाहों को मुसल्लत कर देता है, फिर वो पूरा भुगतान करते हैं। अगर आप ये सोचते हो माशाअल्लाह हमारा 200 घर का गांव है, हम हैं, एक गांव उधर है वो भी 250-300 घर का, हम हैं, फिलिस्तीन पूरा हम था, बगदाद हम, मुल्क शाम हम, अफगानिस्तान हम। पता है अंजाम क्या हुआ? आज की तारीख में फिलिस्तीन की सरजमीन पर हफ्ता भर रोटी का एक टुकड़ा नहीं मिलता है जो बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरत खा करके जिंदगी बचा सके। उन्हें कुछ पता नहीं कि उनके सरों पे किस वक्त बम गिर जाएगा और कब उनकी जिंदगी हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। हमने इराक को तबाह हाल में देखा, आज भी वहां की बिल्डिंगों पे हजारों गोलियों के निशानात हैं, मैंने आंखों से देखा। 1993 और 2 के अंदर जॉर्ज बुश एंड कंपनी जो अटैक किया था, बिल्डिंगें सब मलबे में तब्दील हो गई, पूरा बगदाद धराशायी। हम अफगानिस्तान पर सारे ही आइटम बम आजमाए गए, तबाह हो गया पूरा मुल्क। आप तो 200 घर। अगर जमीर मर गया है तो उसकी बात तो हम नहीं करते,
मगर मैं पूछना चाहता हूं कि कव्वाली आप क्यों करते हो? मेरी कौम के लोगों, तुम कव्वालियां क्यों करते हो? इसका मुझे जवाब दो। कहां लिखा है? हदीस की किस किताब में? कुरान शरीफ में कहां लिखा? शेख मखदूम यहया मनरी मखदूम विहार फरमाते हैं, मजामीर जिना, ढोलक बाजा हारमोनियम ये जिना बदकिरदारी के बराबर है। और तुम कहां ये काम करते हो? अल्लाह वालों के मज़ारों पे। शर्म नहीं आती? हुजूर महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, मजामीर हराम अस्त, हराम अस्त, हराम अस्त। ढोल बाजा हारमोनिया टुनटुनिया झुनझुनिया हराम है, हराम है, हराम। जब कव्वाल से जी नहीं भरता तो कव्वाला लेके आते हैं। यहाँ लाते नहीं आते मुझे पता नहीं, लेकिन चूंकि पूरे मुल्क में जाता हूँ, हमारी कौम के पगलाए हुए लोग हर जगह एक जैसी रहती है। एक उधर बैठता है कव्वाल और एक कव्वाल इधर बैठता है, बीच में एक कव्वाला बैठती है, बेहया बेशरम बेगैरत आवारा टाइप सज धज करके। हमने अपने बचपन में देखा था किसी भी गवैये और नचनियों को लोग कुर्सी पे बैठने की इजाजत नहीं देते। यानी ये पेशा इतना बुरा माना जाता था कि नचनियों और गवैयों को कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं था। किसी मुहज्जब बाइज्जत समाज में उससे इज्जत की नजर से देखा नहीं जाता। कैसा दौर आया, इज्जतदार लोग नीचे बैठते हैं और ये जलील लोग यहाँ बैठते हैं। वही नीचे में से वाह 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 वाह, क्या बात है, ये 1000 फलाने सठियाए हुए सेठ की तरफ से यही हो रहा है। हमारी कौम को कब होश आएगा? हमारी कौम को कब अकल आएगा? मेरा रब तो इरशाद फरमाता, मेरे बंदो तुम मेरी बारगाह में आकर के मुझसे कुछ मांगते क्यों नहीं? तुम मेरा मकाम नहीं पहचानते? वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, तुमने अल्लाह की कदर नहीं की जैसी कि उसकी कदर करनी चाहिए। अल्लाह फरमाता वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह के बहुत अच्छे अच्छे नाम है, बंदों अपने रब को उन्हीं नामों से पुकारा करो। कोई परेशानी आई, मुश्किल आई, दुख दर्द मुसीबत आई, अल्लाह के बारगाह में नहीं आएगा, बाबा की। अरे पीस, ये सब भिखारी है उस रब के दरबार के। अल्लाह न चाहे तो कुछ नहीं मिलने वाला। सुन लीजिए कान खोल करके, वो बादशाह आज़म है। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीनों आसमानों में जो कुछ है सब रब का है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, जमीनों आसमानों का बादशाह अल्लाह है। अल्लाह, उससे नहीं मांगे। जब किसी बुजुर्ग से आप मांगो ना, वो बुजुर्ग भी उसी से कहता अल्लाह तू दे दे, अल्लाह तू दे दे। और हमारी जब तक गरीब रहती है तो अल्लाह अल्लाह करती है। मालदार हुए और गाड़ी वाड़ी ले आए ना, तो देखा मैंने गाड़ी के आगे वाले शीशे पे लिखते हैं, ये नजर मेरे पीर की। दिया अल्लाह ने, और क्या लिखता है, ये नजर मेरे पीर की। क्या राइट है? देने वाला
अल्लाह से बंदा नहीं मांगता। कितने तो ऐसे ऐसी ऐसी उल्टी सुल्ली की मन्नतें मान लेते हैं। लड़का हमारा अच्छा हुआ तो मुहर्रम में ताजिया के सामने इसको पायक बनाएंगे। अजब अजब खुराफात हमारे सुनने हो गया। पायक बनाएगा, ताजिया ढोल बजाएगा। बेटे मुहर्रम में जहां जहां कमा रहा है ना बंदा, वहां से छुट्टी लेके ताशा बजाने के लिए आता है अपने गांव में। जा रहे हैं ढोल बजाने के लिए। ऐसी मन्नतें मांगना भी हराम है और ऐसी मन्नतों को पूरा करना भी हराम है। कुछ तो है बाल छोड़ देंगे, फलाने बुजुर्ग के मजार पे जाएंगे, ये बाल वहीं उठवाएंगे। ये मन्नत, ये कौन सी जंगलीपन की मन्नत है यार। फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब उनके शहजादे बीमार हुए थे, उनने मन्नत मांगी, मौला अगर बच्चे अच्छे हो गए तो 3 रोजा रखूंगी। हमारे माओ बहनों को ऐसी मन्नतें मांगते हुए मौत आती है, यानी कि दिमाग की जो है बत्ती गुल हो जाती है ऐसी मन्नतें मांगने से। क्यों नहीं ऐसी मन्नतें मांगी जाती? अगर मेरा बच्चा अच्छा हुआ तो 100 रकात नमाज़े नफल शुक्राने की पढ़ूंगी, अल्लाह की राह में सदका खैरात करूंगी। नहीं, उल्टी सुल्टी मन्नतें। कुछ वहां बकरा लेके वहीं जाएंगे, वहीं जमा कराएंगे, वहीं पकाएंगे नट्टों की तरह। ये नट के डेरे नहीं होते। हाँ, बैलगाड़ी तो पहले देखा, बैलगाड़ियों पे लद के जाती थी औरतें बच्चे बूढ़े सब, और वहीं जा करके बना करके मुर्गा उर्गा काट करके खूब बिल्कुल जैसे मंगते नहीं होते हैं, ऐसे वहीं खा पी के फिर आते थे और कुछ फकीरों को खिलाते। तो अब गाड़ियां होगी तो गाड़ियों पे जाते हैं वहां पर। कुछ मन्नत मांगे अपने बेटे का खतना 7 मुहर्रम को ही ताजिया के पास कराएंगे। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तुम्हें ढंग से जिंदगी जीने को नहीं दी जा रही है, फिर भी तुम्हें होश नहीं आ रहा। जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, होश नहीं आता। तुम्हें कोई मराहत हासिल नहीं है, फिर भी होश नहीं आता है। रोज गड्ढा खोदिए, रोज पानी पीजिए, फिर भी होश नहीं आता है। अगर हमने आपने इसी को जिंदगी समझ रखा है तो ऐसी जिंदगी तो जानवर भी जीता है। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह के नेक बंदे गुजरे हैं। उनकी बारगाह में एक खातून आती थी, 3-4 बेटियां थी उनकी। बच्चियां जवान हो गई, अब शादी की फिक्र लाही कोई खातून गरीब थी। आई वो बाबा फरीद की बारगाह में, हजरत कुछ दे दीजिए ताकि बच्चियों के हाथ पीले कर दें, कि जिम्मेदारी से सुबकदोश हो जाएं। बाबा फरीद ने कहा अल्लाह से मांग बंदी, अल्लाह से, मैं भी अल्लाह से मांगता हूँ, तू भी अल्लाह से मांग। मगर वो जिद्दी नीति का नहीं, अब तो तुमको कुछ देना ही पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा। जब बिल्कुल वो पीछे ही पड़ गई नहा धो करके, समझो यूं, तो हजरत ने फरमाया चाहे मिट्टी का ढेला लेके आ जा। तो इतना बड़ा ढेला लेके आई मिट्टी का। बाबा फरीद ने 3 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ा, उस पे फूंक मार दिया तो वो मिट्टी का ढेला सोना बन गया। का ले जाए इसको और अपने बच्चियों की शादी वादी कर ले और जो गरीबी है उसे दूर कर ले। वो लेके बहुत खुश होके घर गई। उसने सोचा कि बाबा फरीद ने 3 बार कुल अल्लाह ही तो पढ़ा है, तो नुस्खा हाथ आ गया है, तो एक के ढेला क्यों सोना बने। एक झुआ भर करके मिट्टी का ढेला चुन चुन के बढ़िया बढ़िया लेके आई खेत से। पूरा घर धुला, खुशबू लगाया, सुलगाया, खुद भी नहाया, वजू किया, एकदम चकाचक।
और 3 मर्तबा के बजाय 300 मर्तबा कुल अल्लाह पढ़ती रही, मगर मिट्टी टस से मस न हुई। एक दिन नहीं, रात भर पढ़ती रही, फिर दिन भर पढ़ती रही, फिर रात भर, 3 दिन 3 रात, देख कुल अल्लाह, देख कुल अल्लाह, देख कुल अल्लाह, देख कुल अल्लाह, मगर एक ढेला भी पीला नहीं बना। अब वो आई बहुत शिकवे के शिकायत का दफ्तर लेकर के सलाम किया, कहा हजरत वो हमने आपको देखा था, आपने जब दम किया था मिट्टी के ढेले पे, तो आपने ना तो गुस्ल किया था ना वुजू किया था, ऐसे दम कर दिया था आपने। और हमने तो घर भी धुला, खुद भी नहाए, वुजू भी किया, खुशबू सुलगाया, बड़े एहतमाम के साथ 3 मर्तबा नहीं, 3 दिन 3 रात कुल अल्लाह पढ़ते रहे हैं, एक भी ढेला जो है सोने का नहीं बना। बाबा क्या कमी है? बाबा फरीद ने सर झुका लिया, आंखें अश्कबार हो गई। कहा बेटा तू पूछती है क्या कमी है? तूने सब कुछ कर लिया, नहा लिया, धो लिया, गुस्ल करने के बाद वजू कर लिया, खुशबू सुलगा दिया, मकान की सफाई कर ली, सब कुछ कर लिया। जानते कमी क्या रह गई है? तेरे मुंह में फरीद की जबान नहीं, तेरे मुंह में फरीद के जबान की कमी है, इसलिए तेरी मिट्टी सोना नहीं बनी। मैंने तो यूं ही पढ़ करके दम किया था, मिट्टी सोना बन गई थी ना। बाबा फरीद की आंखें आंसुओं से लबरेज थी। ये कहने के अल्लाह का वली जब उससे कोई करामत सादिर होती है ना, तो उसकी आंखें बरसने लगती कि मेरे रब ने मेरी आबरू बचा ली, मेरी इज्जत बचा ली परवरदिगार। तो पता ये चला सिर्फ नुस्खा ही काम नहीं देता है, नुस्खे वाले की जबान की भी जरूरत होती है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम अपने रब की बारगाह में हाजिरी दिया करें जब भी कोई मुश्किल आए। हमने पढ़ा है जब भी मदीने में बहुत तेज आंधी चलती, हवा चलती, मेरे रसूल अलैहिस्सलाम कहीं भी होते, तेज तेज कदमों से चल के मस्जिद में पहुंचते और नमाज के लिए नियत बांध देते, नमाज के लिए नियत बांध देते। आज आंधी तेज चलती है तो हम भाग के कहां पहुंचते हैं? मकान पे। अरे मकान के नीचे जाओ, मकान के अंदर जाओ, मकान के अंदर जाओ। कभी कभी ऐसा होता है तेज आंधी चलने से बड़े बड़े पेड़ भी गिर जाते हैं, उसके डालियों और उसके तने में दब के कितने लोग मर भी जाते हैं। और आदमी सबसे ज्यादा सेफ अपना मकान समझता है कि घर में भाग के चलो, छत के नीचे चलो, दरवाजा बंद कर लो। अगर यही आंधी थोड़ी और तेज हो जाए और आपके मकान की भी चूल्हे हिला दे, तब कहां जाओगे? कहां जाओ? हमारा आपका मकान तो ईंट का है, सीमेंट, मोरर, बालू, लोहा लगा के हमने मकान बनाया। एक कौम अल्लाह ने पैदा की थी, कौम समूद, कुरान में उनका तज़किरा है। अल्लाह ने फरमाया मैंने उस जैसी कौम कभी नहीं पैदा किया। इतने ताकतवर थे, उस कौम के लोग इतने ताकतवर थे, पहाड़ है, पहाड़ पत्थर वाला, ऐसे हाथ डालते और पत्थर अंदर से निकाल लेते थे। जिस तरह हम गीली मिट्टी में हाथ डाल के अंदर से मिट्टी निकाल लेते ना, वो पत्थर के अंदर हाथ डालते और पत्थर निकाल करके उसी में से अपना बंगला बना के रहते थे पहाड़ में। 2 बेज 3 बेज बाथरूम किचन सब बना कर। उस वक्त के पैगंबर ने फरमाया कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह को एक मानो, अल्लाह की जन्नत में जाओगे। तो उन्होंने जान तो क्या जवाब दिया? हम नहीं मानते अल्लाह को, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, हम बहुत ताकतवर लोग हैं, हमने बढ़िया मकान बनाए हैं, पहाड़ों में मकान बनाए, बहुत मजबूत महल हमारा है, कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता। अल्लाह ने जिब्रील से कहा जिब्रील जा जरा इनको इनकी औकात बता दे। उठाइए कुरान शरीफ। जिब्रील आए, ये छोटी वाली उंगली देख रहे हैं आप, कानी उंगली, इसका जो ऊपर का पोर है
शहर के किनारे ऐसे लगाया जमीन के अंदर और पूरे शहर को ऊपर उठा लिया और उल्टा करके उस शहर को पटक दिया। उनकी बिल्डिंगें और उनके बंगले उनकी कब्रों में तब्दील हो गए। एक कौम आद गुजरी, बहुत बदमाश। तो अल्लाह ने 7 रातें 8 दिन, 7 लयाली व 8 अय्याम हुसूमन फतरल कौम फीहा सरअ कान्नहुम आजादु नखलिन खाविया। अल्लाह की नहीं मानी तो अल्लाह ने 7 रातें 8 दिन उन पर आंधी चलाई। आंधी इतनी तेज आंधी, उनके मकान को दूसरे मकान से उठा के टकरा दिया, पहाड़ों से टकरा दिया, एकदम चकनाचूर करके रख दिया। वो ऐसे हो गए जैसे खाई हुई खेती होती है। जैसे 150 गाय भैंस नील गाय किसी हरी भरी खेती में घुस करके चर जाए, कुछ ना बचे, ऐसे ही उनका शहर कर दिया। आप किस ख्याल में? और क्या ये ज़ेब देता है? हमारी खुद की बहन बेटियां, हमारी माएं, हमारी बच्चियां इस तरह से महफिल कव्वाली में जाकर के वहां पर इस हुल्लड़बाजी का तमाशा देखें। क्या मुसलमान यहां तक गिर चुका है? अपनी हुर्मतों नामूस का हमें पास नहीं है। जैसे इंसान मरता है उसका नाम बदल जाता है। खान साहब मरे, चाहे कोई साहब मरे ना, सेठ साहब, चौधरी साहब, प्रधान जी, MLA जी, MP जी मरे, मर गया, मैयत है, डेड बॉडी। कोई नहीं कहता खान साहब है, डेड बॉडी, मुर्दा मुर्दा मुर्दा। किधर गई खान साहब? किधर गई खुर्रम खानी? कोई नहीं कहता प्रधान जी हैं, सब मुर्दा। हमारे मरते ही सबसे पहले हमारा नाम बदलता है, मुर्दा। और फिर दूसरा काम क्या होता है? भाई सब जल्दी कीजिए, अरे जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए भाई, अरे कबर खुद्दू को बुलाइए ना, कफन लेके आइए भाई, जल्दी कीजिए भाई, जल्दी कीजिए। क्या दुश्मनी हुई उस आदमी से यार? तो तेरा बाप, तेरा भाई, तेरी माँ, जिसने कमा कर तेरे लिए घर बनाया, इतनी जल्दी तेरी दुश्मनी? जल्दी कीजिए भाई, जल्दी कीजिए। आज तक मुझे एक रेफरेंस दे दीजिए कि किसी ने अपने बाप की डेड बॉडी को 10-5 दिन फ्रिज में सजा कर रखा। अब हम आपको भी नहीं जाने देंगे, किसी फ्रिज में सजा कर रखेंगे। एक मिसाल दीजिए, किसी ने ऐसा किया? कितना लाडला बेटा आपका क्यों ना हो, जो बुढ़ापे में इकलौता बेटा आपको मिला, बहुत प्यार हो, अजीज जान हो, ऐसा बच्चा मर जाए तो क्या नहीं, हम अपने इस प्यारे बच्चे शहजादे को फूल की तरह रुखसार वाले गुड्डू बापू बेटे को, इसको हम कब्र में डालेंगे, हम तो इसको सजा कर फ्रिज में रखेंगे। ऐसा किसी ने किया? किसी ने नहीं। तो फिर किस सोच में आप मुब्तला है? किस सोच? आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर। इसलिए हर रोज सोने से पहले दिन भर के गुनाहों और नेकियों का कैलकुलेशन करके सोइए, तौबा करके सोइए। इसलिए कि आजकल लोग सोते हैं तो फिर सोते ही रह जाते हैं। और फजर में मुअज्जिन साहब अज़ान के बाद ऐलान करें, बहुत अफसोस के साथ आपको ये खबर सुनाई जाती है, बड़ी दुखद खबर है, फलाने साहब जो रात में सोए थे अचानक जहानी हो गए। जरा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब के जनाजे की नमाज ज़ोहर की नमाज के बाद पढ़ाई जाएगी। वो हम में से कोई भी हो सकता है। अब दुनिया मजरुल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की खेती है। अगर तुमने इस दुनिया की जिंदगी में बबूल के दरख्त उगाए हैं तो कांटों ही की उम्मीद कीजिए, इससे गुलाब के फूल नहीं मिलने वाले।
गुलाब के फूल नहीं मिलेंगे इससे। जैसी करनी वैसी भरनी। कब तक आप ऐसा कर सकते? हम कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जाते हैं, साउथ इंडिया को छोड़ दीजिए, कश्मीर का इलाका भी छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र के इलाके को छोड़ दीजिए, बकिया सारा मुल्क का मुसलमान इतना जाहिल है, इतना जाहिल है, इल्ला माशाअल्लाह। कुछ पढ़ने लिखने का मतलब नहीं। 10 साल का बच्चा वो भी होटल में प्लेट साफ कर रहा है, कोई गले में पान की दुकान लड़का के दुकान पान बेचते हैं। ये पैसे जो आप हुल्लड़बाजियों पे खर्च करते हो ना, इस पैसे को इकट्ठा करके अपने गांव में कम से कम एक स्कूल इंग्लिश मीडियम इंटरमीडिएट तक बना लो। है गांव वालों को स्कूल है आप गांव में? अरे कुछ तो बोलो भाई साहब। प्राइमरी, हमें पता है प्राइमरी स्कूल कैसा होता हमारे भारत का, हमें पता है। अध्यापक साहब बैठ के कुर्सी पे खैनी खा रहे होते हैं और बच्चे बैठे हुए मक्खी मार रहे हैं। ये हमारे प्राइमरी स्कूलों का हाल है। हमारे राजस्थान में एक इलाका है रानी कहलाता है, सरकारी स्कूल में एक टीचर साहब पढ़ा रहे थे बच्चों को। बच्चों बताओ आगरा का ताजमहल कहाँ है? तो बच्चों ने कहा ताजमहल कहाँ? आगरा में। सर आगरा में? कहा बिल्कुल नहीं, ताजमहल आगरा में नहीं है। कहा सर कहाँ है? कहा हमारे बाली में है। वो बाली एक कस्बा है, गांव है, जहां हम पढ़ा रहे हैं। कहा है बच्चों? का ताजमहल बाली में। सर कुछ नौजवान गुजर रहे थे पास, वो घुस आए क्लास में। कहा मास्टर साहब दिमाग खराब आ रहा, बच्चों को बजाय सच्चा ज्ञान देने के उल्टा सुल्टा पढ़ा रहे सब। आप बच्चों को ये सिखा रहे हो कि ताजमहल आगरा में नहीं है, बाली में है, झूठ क्यों बोलते हो? तो मास्टर साहब ने क्या कहा, जब तक फीस नहीं दोगे ना तो हम आगरा ताजमहल आगरा में नहीं रखेंगे, यहीं रखेंगे हम। पहले फीस जमा कर। इस तरह ज्ञानी लोग जो प्राइमरी सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं, जब सरकारी स्कूलों में तालीम नहीं होने लगी तब लोगों ने प्राइवेट स्कूल खोले हैं, कॉन्वेंट स्कूल खोले, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं। तालीम वक्त की अहम जरूरत है, इसलिए लोग पैसा दे दे के, डोनेशन दे दे के पढ़ते और पढ़ाते हैं। अब सरकारी मदरसे स्कूल जो है वहां बस लावारिस की तरह तालीम हो रही है, और मदरसे तो माशाअल्लाह जिंदाबाद हैं। इतना बड़ा जलसा आपका मौका था, सालाना उर्स होता है किसी साहिब मजार का, ये भी तौफीक आपसे ना हुई कि बाहर से मेहमान आ रहे हैं, कम से कम अपने मदरसे की चूना की पुताई करवा दें। मुझे सिर्फ एहसास दिलाना कि आप कहां खड़े हुए। आज की तारीख में दुनिया की कौमें पढ़ रही हैं और पढ़ा रही हैं, और मस्त रहने वाली एक ही कौम है जिस कौम को हजरत मुसलमान कहते हैं। हुकूमतें मेहनत करें, अंगूठा टेक रहे ना एक, गाय भैंस चराएंगे फिर भी पढ़ने जाएंगे, सास बहू एक साथ पढ़ेगी, महिला अनपढ़ नहीं रहेगी। हुकूमतें परेशान है बेचारी, कोशिश कर रही है, हम हैं कि सुधरने को तैयार। 12वीं पास करते करते मुस्लिम कम्युनिटी का 14% स्टूडेंट ड्रॉप आउट कर जाता है।
और मैं समझता हूं जब यूपी, बिहार, झारखंड, कोलकाता के इलाके में जाने आने का इत्तेफाक होता है ना, तो इतना पान, पूड़ी, बीड़ी, खैनी, सिगरेट खाता है बंदा, इतना खाता है ना, लगता है शायद इसी के लिए पैदा हुआ, इसी के लिए पैदा हुआ। मुंबई जैसे शहर में एक एक आदमी 25, 30 पान खा जाता है एक दिन में। चौपाटी साइड में चले जाए तो 1500 रुपए का एक पान मिलता है। कुछ खुश नसीब ऐसे हैं जो रोज 4, 5 पान खाते हैं। तो अगर 4 पान खाया 1500 का, कितने रुपए बन गए? 4,500, 6,000, 15 चौका 60। और फखरिया बयान करते मैंने आज 4 पान खाए 1500 वाले। घर में मां मर रही है, उसके दवा के लिए पैसे नहीं बेगैरत के पास। बाप को हिचकियां आ रही हैं, उस मरदूद के पास वक्त नहीं कि बाप के पास बैठ के उसे तसल्ली दे। बेटों की फीस बाकी है स्कूल की, उसे देने की फुर्सत नहीं है, और पान खा रहा है 1500 रुपए का, पिचकारी मार मार के दीवारों को सत्यानाश कर। आप साउथ इंडिया में जाके देखिए ना, मजाल है कि कोई ऐसी बदतमीजी, हम कौम हिंदू मुस्लिम जितने भी है ना, सिख ईसाई, सबका एक ही रूटेशन है, इन खुराफातों से बहुत दूर रहते हैं। 100% क्वालिफिकेशन है साउथ इंडिया में। एक भी पिछला आदमी किसी भी बोगी में रिजर्वेशन के सफर नहीं कर सकता है, और किसी के पास एक बैग होता है या एक सूटकेस होता है। और हमारे यहाँ एक कन्फर्म टिकट है तो उनके साथ 4 वेटिंग लिस्ट, 10 लाठियां बांध के लाता है, 5 छतरियां लेके आता है, जो पानी भरने का जरीकेन होता है उसको भी लाद लाता है बेटा, और बोरा में भर के सामान लाता है। और बंबई वीटी स्टेशन से ही मार खाना शुरू करता है ना पुलिस वालों के, धक्का मुक्का, और जब तक बिहार यूपी न पहुंच जाए तब तक वो गाली खाता है, धक्का खाता है। 50 इसको दिया, 20 रुपए। अरे क्यों नहीं पढ़ते हो? तालीम का कोई विकल्प नहीं है, और तालीम ही इंसान को जानवरों से मुमताज करता है, इसलिए पढ़िए। हम भी इंसान हैं, जानवर भी जो है ना, वो जानवर जितने हिस्सा हिस्से हमारे में है उतनी बॉडी के पार्ट उसके हिस्से में है। हमको भी हैवान कहा जाता है, जानवर को भी हैवान कहा जाता है। दोनों में फर्क क्या है? इल्म का, अक्ल का, बोलने का। हमारी बोली पल्ले पड़ती उसकी नहीं। लेकिन आप यकीन कीजिए, भी मैंने लॉकडाउन से पहले दिल्ली में एक तोता था, वो 9 करोड़ रुपए में बिका। हाँ, तो उसमें सोने जड़े हुए थे, हीरे जवाहरात भी नहीं। तोता कितना बड़ा होता है? 100 ग्राम गोश्त रहता होगा इसके जिस्म में, मगर ट्रेनर ने उससे ट्रेंड ऐसा किया था, कई जानवरों की बोली बोलता था, इंसानों की बोली बोलता था। क्या क्या उसे रटा और सिखा दिया था। तो उस मनमोहक आवाज और लैंग्वेज सीखने की बुनियाद पर बोली लगी तो 9 करोड़ रुपए में तोता राजा बिके हैं। अगर हम अशरफुल मखलूकात की औलादों को ट्रेन करें, बच्चों को पढ़ाएं, तो क्या ये कीमती नहीं बन सकते? दुनिया के हर मुल्क में जब खुफिया विभाग फेल हो जाता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, और उन्हें पता नहीं चलता बम कहां रखा हुआ है, तो कुत्ता लाया जाता है। कहीं अफवाह फैल गई कि इस फ्लाइट में संदिग्ध हालत है, कुत्ता लाके वो सूंघेगा। जब वो हरी झंडी देता है ना, तब फ्लाइट रवाना होती है। ट्रेन में हो कि प्लेन में हो या मॉल में हो, कहीं भी हो। शान उस कुत्ते की, ओहो, लाखों रुपए पर मंथ पे खर्च भी होते। एसी में आराम फरमाता है, बढ़िया बढ़िया खाना खाता है,
3 स्टार 5 स्टार उसके गले में पट्टा बांध करके उसको लेके घुमाता रहता है। इस्तिंजा फरमाना है, वो 3 स्टार लेके जाता है, इस्तिंजा फरमा दीजिए छोटा वाला, उधर चलिए बड़ा वाला इस्तिंजा फरमा दीजिए। ट्रेनर ने उस कुत्ते को इतना ट्रेन किया है, वो सूंघ के बता देता है बम कहाँ रखा, कातिल कौन है, हेरोइन किधर, चरस भांग गांजा कहाँ रखा हुआ है। इस ज्ञान की बुनियाद पर लाखों लाख रुपए में कुत्ता बिकता है। तो हम तो कुत्ते से तो अफजल है ना यार। अल्लाह फरमाता लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, ओ इंसान हमने तुझे सारी कौमों से ज्यादा खूबसूरत पैदा किया। आप क्यों नहीं सीखते, आप क्यों नहीं पढ़ते पढ़ाते? दीन की तालीम जो देता है मौलाना, उसकी तनख्वाह 4000 रुपए 5000 रुपए। अरे हाफिज जी इतना बहुत, जनाब इतना पान खा जाते हैं और पूरी खा जाते हैं। और जब मौलाना साहब को, हाफिज जी को, इमाम साहब को तनख्वाह देने 5000 बहुत। क्या पढ़ाएगा बच्चों को आपको? फैमिली उसकी भी लगी। अगर तनख्वाह सही नहीं दोगे तो उल्टी सुल्टी तावीज बनाएगा वो। हाँ, काली पीली गुलाबी, इसको दफना दीजिए वो कब्जे में आ जाएगा, इसको जला दीजिए वो कब्जे में आ जाएगा, और उसको कबर खोद के थोड़ा पुरानी कबर में दफना दीजिए तो फलाने साहब कब्जे में आ जाएंगे। इसी चक्कर में लोग लगे हुए हैं। और ऐसे पाखंडी पीरों की एक लंबी टोली है, जो अच्छे सच्चे पीर हैं वो सर आंखों, मगर पाखंडियों का एक झुंड चल रहा है, कौम को लूटो, बहाने बना बना करके डकैती डालो। बेटे कुछ नहीं करते हैं। अक्लमंद आदमी को कमाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस बेवकूफों के बीच में आ जाने की जरूरत। घूमते रहते हैं, 2-4 उनके चमचे होते हैं और करामतें बगाड़ भगा। हमारे कसम खुदा की जा रहे वो ट्रेनियर। अब साहब इतना प्रचार प्रसार हुआ ना पूरे गांव के हमारी दावत कबूल फरमा रहे, हमारी दावत कबूल फरमा रहे। और ले जाके कहाँ बिठाएगा उस मुंडे को? एकदम बढ़िया सुसज्जित कमरे में। औरतें भी बेपर्दा उसके पास आके बैठेंगी, कुछ पैर दबाएंगी, कुछ सर में तेल लगाएंगी। कान खोल के सुन लीजिए, किसी भी गैर महरम मर्द के सामने जाना ही बेपर्दगी के साथ या तन्हाई में औरत का जाना हराम है। और ऊपर से उसका पैर दबाना ये महा हराम है, उसके सर में तेल लगाना ये महा हराम है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला हुजूर की छोटी बीवी हैं, वो फरमाती है अल्लाह की कसम मैंने कभी नहीं देखा हमारे हुजूर का जिस्म आपका हाथ किसी गैर महरम औरत के हाथ से कभी टच हुआ। आज ये मामला क्यों है? ये सारे चक्कर में बेटे औरतें ज्यादा दामे तस्वीर में फंसती हैं, इन्हीं से ज्यादा पैसा, इसलिए कि इन्हीं को अपने शौहर को कब्जे में करना होता है। हाँ, ओ हजरा हमारे गुड्डू के पापा थोड़ा उधर देख रहे थे, ऐसी कोई तावीज बना दे, ऐसा फलीता बना दे, यूं मुट्ठी में रहे। हमारी सास भी जो है बहुत आड़ी तेरी बात करती है, कोई पलीता बना दे तो वो जान तो बात चालू होता ना, इस तरह से नकारी करता है। बिल्कुल इंशाअल्लाह फिक्र मत करना। बाबा क्या लगे, बंदर का नाखून, शेर के सीने की हड्डी, भालू के मोच का बाल और हिरन का नाफा, उसके बाप ने कभी नहीं सुना होगा। बाबा किधर मिलेगा? सब मिलता है, 10,000 रख दीजिए, हम सब बना कर रखेंगे। 9 चंदी जुमेरात का ठीक है। अब वो 9 चंदी जुमेरात हो गई, का एक मछली लेके आना, जिंदा मछली, आधा मीटर कपड़ा लाना और 2 मीटर काला धागा लेके आना, बांधा उसको, ताबीज उसके मुंह में ठूसा, काला कपड़ा लपेटा, धागा बांधा, पुरानी कब्रिस्तान में पुरानी कब्र खोद कर एक हाथ 12 बजे रात के बाद इसको डाल देना, दफन कर देना, पीछे मुड़ के नहीं देखना।
उसका बाप देखेगा डर के मारे, ऐसा बाउंड कर देता ना बेटा, कभी घूमता भी नहीं। अब वो घर गए, अल्लाह सास कब कब्जे में आएगी, गुड्डू के पापा कब कब्जे में आएंगे। अब कहे किससे, बाबा के तो 10,000 आ गए, बाबा के 10,000 खड़े हो गए, घर में गए तो कह जाएंगे 10,000 का सबका करके आई है। अब रोज दिन गिन रही है, या अल्लाह आज जुमेरात फिर आ गई, या अल्लाह फिर नौचंदी जुमे, या अल्लाह 6 महीने होने को आए और अब तक जो है गुड्डू के पापा इधर नहीं। ओ अल्लाह की बंदियों, अपने रब की वफादार बन के रहो, कोई तुम्हारा हक नहीं मारे। हाँ, अपने रब से कौन है, तेरा रब ही दिलों को फेरने वाला है। दिल फेरने का काम अल्लाह का है, बंदों का नहीं है। इसलिए जो अल्लाह के दरबार में अरीजा पेश करना है, रात की तन्हाई में जब घर सो जाए, वजू कर, मुसल्ला बिछा, सजदे कर, आंसुओं की बौछार कर अल्लाह की दहलीज़े कर पे मांग अपने रब। तेरा रब देने पे आता है ना, तो लेने वाले की झोली तंग हो जाती है। लोग या अल्लाह 56 करोड़ की चौथाई दे दे, पूरा मांग पूरा, चौथाई क्या चीज है? तूने दुनिया का सेठ साहूकार समझा अल्लाह को? जब मांगी है ना तो पूरा 56 करोड़ मांगना अल्लाह से, उसके खजाने में कोई कमी नहीं। दिल खोल के मांगो अपने रब से। जो बंदे खुदा से मांगते नहीं, अल्लाह उनसे नाराज होता है। अपने रब की का मकाम पहचानो, आपका रब कैसी कुदरत वाला रब, लफ्ज़ कुन फरमाता बस वो चीज हो जाती। नमाजें पढ़ो मुसलमानों, नमाजें। बिल्डिंग, जायदाद, पैसा, रुपया, नकद, उधार, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, गाड़ी फाड़ी, ये जैसे मरोगे ना सब लोग लूट लेंगे, सारे बच्चे छीन लेंगे, कुछ बचेगा नहीं आपके पास। अकेले आप कब्र में जाएंगे, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी पड़ रही हो, नया नया कपड़ा बाजार से छालटीन वाला लेके आ गया और अब्बा हुजूर को ओहो अल्लाह तो सरकार पहुंचे, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उगताता, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने वाली। कभी जाके अकेले में पूछो कब्रिस्तान में जाने वालों से, अब्बा हुजूर कैसी तबीयत आपकी, अंदर क्या हालात आपके, दादाजी कैसे हो, पूछो जाके ना कब्रिस्तान, ताकि तुम्हें एहसास हो। तो टर्राते फिर रहे हो ना, तुम्हें पता चले कि यही अंजाम तुम्हारा भी होगा। ये मत सोचना कि कब्र के अलावा कोई बाईपास रास्ता है जन्नत में जाने का। ये पहली मंजिल है, सीधे मिट्टी में जाना तुम्हारे को। जिसे मिट्टी का बना हुआ अनासिर अरबा, आग, हवा, मिट्टी, पानी, इन्हीं 4 चीजों से ये खूबसूरत जिस्म बनाया गया है। जन्नतें बहुत बांटी हमारे उलमा ने, हमारी कौम इसी चक्कर में बेनमाजी बन गई। जब पीर साहब कह दिए हैं जन्नत में लेके हम जाएंगे तो इंशाअल्लाह जाएंगे। हमने कई पीरों से पूछा आप जाएंगे जन्नत में, कोई जवाब नहीं था। मुझे खुद नहीं पता कि मैं कहां जाऊंगा, हमें खुद नहीं पता भाई साहब। हम आपका भी ठेका ले लेंगे, यहाँ जीतापुर के लोग हम आपको भी जन्नत में लेके चलेंगे। जब हमें खुद नहीं पता हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ ले जाएंगे। धमा चौकड़ी चल रही है ना, सिर्फ दुनिया बनाने के लिए, दुनिया बनाने के लिए। तो अगर कभी दिमाग पर गुरूर का, हसद का, पैसे का नशा सवार हो जाए ना, तो एक बार रात में अकेले कब्रिस्तान जाकर के पूछ लो 2-4 कब्र वालों से। जवाब तो नहीं मिलेगा, अलबत्ता तोंद पे चढ़ने वाली चर्बी पिघलने लगेगी। ये कब्र रोज पुकारती और जमीन पर अकड़ कर चलने वाले, बस मैं तेरा इंतजार कर रही हूं, एक दिन तो आएगा सारा हिसाब क्लियर कर दूंगा। नबी फरमाते हैं ये कब्र ऐसे दबाती मुर्दे को ना, एक तरफ की पसली इस तरफ की पसली में घुस जाती,
और मुनकर नकीर जब गुरज मारते हैं ना तो 70 गज जमीन में धंस जाता है मुर्दा। कितना चिल्लाओ एक आवाज गांव में नहीं आएगी। अंदर पड़े रहो चुपचाप। अच्छा 10 बाई 10 का भी कमरा उधर नहीं है। हमने देखा जैसे कोई मरता है ना तो डेड बॉडी नाप की कब्र बनाई जाती है। ठीक है करवट पर ले लेगा, नहीं है हिस्सा हिसाब के साथ। कोई भागने का रास्ता यहाँ अगर बिच्छू सांप निकल आए तो दो भाग के जान बचाएंगे, भाग के उधर गए और वो वहां निकलेगा के बात करके। कब्र में जब निकलेगा ना शुजाउल अकरब, एक ऐसा सांप है चित्तीदार, जब वो अपना फन मारेगा ना तो फरमाया गया कि बंदा 70 गज जमीन में धंस जाएगा। बिच्छू जो होंगे वो गधे के बराबर, एक बार डंक मारेंगे तो 70 साल तक उसका जहर नहीं जाएगा। अगर आप इसे कहानी और किस्सा समझते हैं तो वो आपकी मर्जी, मगर मैं हदीस और कुरान की बात कर रहा हूं। ये ध्यान रखना, कोई रास्ता नहीं है खबर छोड़ करके कि आप बचकर निकल जाएं कहीं। और इतना हिसाब से पैक करते हैं। अरे इतना कहीं खुला, बंद कीजिए, ओ खुला बंद कीजिए। इतने इंजीनियर वहां खड़े रहते हैं, मर्दूद नमाज नहीं पढ़ेगा, वहीं खड़ा रहेगा। जैसे लगता है कब्र खोदने की डिग्री कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से लेके आया हुआ है। थोड़ी जो काम आधे घंटे में हो सकता है उसमें 2 घंटा लगता है इंजीनियर की वजह से। अब जब पूरा हुआ चेप चाप करके पूरा लीप पोत के बराबर किया, अब सब भाई साहब बिस्मिल्लाह मिना खलकनाकु व फिहा नुइदुकु व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन। अब्बा आप जान आपकी कब्र जाने, हम तो चले जमीन बांटने के लिए। मकान का बंटवारा, दुकान का बंटवारा, गाड़ियों का बंटवारा, फिक्स डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, सब बांटेंगे जाएंगे। मौत होने के बाद डेड बॉडी रखी रहती है और लठियां चल जाती है। लठियां अभी देखा मैंने 15-20 दिन के पहले की वीडियो है। बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों का हक मारने के लिए बाप के मरने के बाद दफना के सब आ गए, वकील से कागज बनवाए, रात की तन्हाई में 1-2 बंदे को साथ में अपने अब्बा की कब्र खोदा और मरे हुए बाप का अंगूठा उस पर्ची पे लगवा रहा। किसके लिए आप बेईमानी करते हो? किसके लिए शैतानत करते हो? किसके लिए धोखाधड़ी करते हो? हलाल कमाइए, हलाल खाइए, हलाल खिलाइए, चटनी रोटी खाओ मगर हलाल की खाओ। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बंदा कमाता अकेले है, खाता पूरा परिवार है, हिसाब अकेले देना है। इसलिए ओ कमाने वाले ये सोच कर कमाई कर कैसी कमाई कर। एक दिन मेरे नबी ने पूछा साहबा से, साहबा बताओ सबसे मुफलिस, सबसे भिखारी, सबसे कंगला कौन सा इंसान? हुजूर आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो मेरे सरकार फरमाते हैं सबसे भिखारी, सबसे मुफलिस नादार वो इंसान है, हश्र के मैदान में आएगा तो उसके पास उहुद पहाड़ के बराबर नेकियां होंगी। उहुद पहाड़ 15 किलोमीटर में, इतनी नेकियां लेके आएगा, मगर उसने किसी को गाली दी होगी, किसी की चुगली की होगी, किसी की गीबत की होगी, किसी का माल दबाया होगा। वो सब आएंगे, अल्लाह मेरा हिसाब दिला इससे, अल्लाह मेरा हक दिला इससे। अल्लाह उसकी सारी नेकियां दिलाता रहेगा, ये ले जाओ, ये ले जाओ। 15 किलोमीटर में बिखरी हुई नेकियां बट जाएंगी, फिर भी लोग आते रहेंगे तकाजा करने के लिए, मेरा अल्लाह मेरा हिस्सा बाकी रह गया, मेरा हिसाब बाकी रहेगा। अल्लाह फरमाएगा बंदे इसके पास कुछ बचा नहीं, अब क्या दूं? तो वो क्या कहेंगे आने वाले, या अल्लाह अगर इसके पास देने के लिए कुछ नहीं तो हमारा गुनाह भी इसके सर पे लाद दे। सोचिए और 100 बार सोचिए।
जहां माँ भी एक नेकी नहीं देगी, बाप एक नेकी नहीं देगा, बेटा एक नेकी नहीं देगा, उसको मैदान महशर कहते हैं। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। ये पूरी तफसील मौजूद है। माँ बाप की तरफ, माँ बेटे की तरफ, बेटा बाप की तरफ, भाई भाई की तरफ, दोस्त दोस्त, एक नेकी दे दे, एक नेकी, अम्मी एक नेकी, माँ क्या कही, तू मेरा बेटा नहीं, मैं तेरी माँ नहीं, बाप भी ही कही। माँ जब तक लौते को छोड़े आ आ कह के बुलाते ये, कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये। जहां माँ जवाब दे दे, बाप जवाब दे दे, दोस्त ठुकरा दे, वहां कौन तुम्हारे काम आए। एक दिन हजरत अबू हुरैरा के साथ हमारे आका मदीने की आबादी से बाहर निकले, एक कब्र थी। हजरत ने फरमाया, अबू हुरैरा ये कब्र देख रहे? कहा या रसूलल्लाह देख रहे। तो आका फरमाते हैं, बुरा तुम लोग जो जल्दी जल्दी 2 रकात नमाज पढ़ लेते हो ना, ये जब से मरा है ना बंदा, तब से अल्लाह से गुजारिश करता है, या अल्लाह एक बार फिर से दुनिया में भेज दे 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए, सिर्फ 2 रकात। मगर अबू हुरैरा कयामत तक इसकी ये आरज़ू पूरी नहीं की जाएगी। हमसे नमाज नहीं पढ़ी जाती, सोते रहे तो 9 बजे तक। ये भी कितना उसूल के खिलाफ बात है। अल्लाह की दी हुई रोजी सुबह से शाम तक खाते रहते हो, कुछ तो हक के नमक अदा करो। मेरा जिस, मेरी बॉडी, मेरी तंदुरुस्ती आपके अब्बा की दी हुई है, अल्लाह ने। ये हाथ रब ने बनाए, इसमें ताकत रब ने दी। अरे क्या करना उतनी दूर आवाज, इतनी सुनने बस बढ़िया बात है। हाँ बस इन्हीं को सुनाना, उनको क्या सुनाना जो बेचारे कल के इंतजार में। क्या सुनाना यार, आप कुछ लोग ठीक हो जाओ, इंशाल्लाह पूरा गांव ठीक हो जाएगा। ये अहद कर लो कि मुझे कव्वाली फव्वाली, जिस बुजुर्ग का मजार है, इस बुजुर्ग के नाम से एक ढंग का स्कूल बना, इस बुजुर्ग के नाम का एक इंस्टीट्यूट बना दो, इस बुजुर्ग के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज बना दो, इस बुजुर्ग के नाम पर बेहतरीन सिलाई सेंटर कायम कर दो, बच्चियों के लिए कढ़ाई सेंटर कायम कर दो, ताकि सक्षम हो जाए आपकी कौम, मरने से पहले मुतमईन हो के मरो कि हमने अपनी कौम के बच्चों और बच्चियों के लिए कुछ किया है। संभालो अपनी, बहुत नाजुक दौर से हम गुजर रहे हैं। तो इसलिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे के दीवानों, अल्लाह अगर ना चाहे ना तो जो रोटी खाना हम बनाकर प्लेट तक ले आते हैं ना, ये मुंह तक भी नहीं जाने पाएगा। हमने ये भी देखा है, यूं लुकमा तोड़कर यहाँ तक लाए ना, और हाथ में पैरालिसिस हो, खत्म खत्म बन कर खाना प्लेट में आया, तोड़ के लुकमा मुंह तक लाए, और पैरालिसिस हुआ तो हाथ यूं टेढ़ा, खा ले, खा बेटे खा, क्यों नहीं खाता? ये दांत किसके बाप ने पैदा किया? रब ने, जिससे तुम दबा दबा के चबा चबा के रोटियां बोटियां हड्डी गुड्डी खा जाते हो ना, किसकी देन? तुम तुम्हारे कौन रब की कौन कौन सी नेमत को झुकाओ? आपके दिमाग के को 365 नसों से बांधा है रब ने। कान में कोई मशीन नहीं है, एक हड्डी है जिससे हम सुनते हैं। आंख में ये है ना, आंख चर्बी का एक लोथड़ा जिससे हम देखते हैं। ये कुदरत का सबसे खूबसूरत शहकार इंसान, अल्लाह की मखलूक में सबसे सुपीरियर प्राणी का नाम इंसान।
कुदरत की निशानियों में सबसे बेहतर निशानी इंसान है अल्लाह। और उसने फरमाया मुझे पहचानना चाहते हो तो रब फरमाता वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, ओ बंदे मेरी निशानियां तेरे अंदर मौजूद है, क्या तुझे दिखता नहीं है? क्या ये निशानी नहीं कि अल्लाह ने कितने बेहतर ढंग से हमारे 365 जोड़ बनाए जो मुड़ता रहता खुलता है। अगर ये टाइट हो जाए तो आदमी यूं रहेगा, पेड़ की तरह यूं रहेगा। पढ़ लो नमाज, कहीं ऐसा ना जो तुम्हारा जी लगे कि अब नमाज पढ़ूं तो तुमको पढ़ने से रोक दिया जाए। और मैंने तैयबे में देखा है हजारों कुर्सियां रखी हुई हैं, हजारों। अब हिंदुस्तान में भी हर मस्जिद में 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 कुर्सी रखी हुई। आदमी बिल्कुल ठीक ठाक दिखता, 1.5 कुंटल का, 1.25-2 कुंटल का, मगर यूं आएगा क्या होगा साहब? पढ़िए ना महोदय जी, रुको कर सकते ना पहला क्या हुआ? बहुत इतराते फिर रहे थे। तुमने क्या समझा था अपने आप को? लाट साहब अल्लाह ने एक नस खींच दी है कमर की। कोई दुनिया का डॉक्टर उसकी माँ ने दूध नहीं पिलाया है कि ठीक कर दे। ऐसे अकड़े पड़े हैं, आड़े तेड़े, चल तो लेता है, झुक नहीं पाता है, ना रुकू ना सजदा गुल। अभी ये दिन नहीं आए लोगों, नमाजें पढ़ लो। और ये नमाज आपकी वो पर्सनल पूंजी है जो नॉमिनी को भी नहीं मिलेगी। तुम मर के जाओगे, तुम्हारी कब्र में ये नमाज रोशनी बन के आएगी। हशर में जाओगे, पुल सिरात पे आपकी मुमद्दो मुआविन साबित होगी, नेकियों के पल्लों में इजाफा करेगी आपके लिए। इसलिए पढ़िए, यही इबादत सिर्फ आपकी है, बख्तियार कुछ आपका नहीं, सब दूसरे का। का इरादा है? हेलो, मतलब उसको निकाल दिया गया तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? ठीक। 2:45 बज गया है, बस 10-5 मिनट और। अच्छा, जन्नत का नाम आता था बहुत खुश, जन्नत में हूरें मिलेंगी, गिलमान खिदमत के लिए मिलेंगे। यहां तक फरमाया गया एक जन्नती की प्रॉपर्टी कितनी दूर होगी पता है? जहां तक नजर जाएगी वो सब उसी का एरिया होगा। अर्ज करूं मैं, आप जो खेती आपकी आज है, आपसे पहले आपके अब्बा इसमें खेती बाड़ी करते थे, उनसे पहले उनके अब्बा करते थे, उनसे पहले उनके अब्बा करते थे, सब इसी में करते रहे और मरते रहे, जाते रहे। आज आप हम कर रहे हैं, हमें भी जाना है, ये सब यहीं रहेगा है, हम ही लोगों को आना जाना होता है। तो कम से कम कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग याद रखें, यार अच्छा आदमी था जो मर गया, अच्छा आदमी, ऐसा ना हो बहुत अच्छा हो मर गया। बस एक लफ्ज का इजाफा है, अच्छा आदमी मर गया, अभी नहीं मरना चाहिए, और अच्छा हुआ मर गया। सिर्फ अंदाज़े तखातुब बदल गया तो माना बदल गया। अच्छा मर गया, पूरा गांव परेशान है इस कम वक्त से। तो कुछ ऐसा करके जाओ कि गांव आपकी तारीफ करे, आपको याद। अच्छे लोग थे जिन्होंने हमारे इस गांव के लिए मदरसा कायम किया, अच्छा मदरसा कायम किया, हमारे गांव में स्कूल बनाया, अच्छा स्कूल बनाया, हमारे गांव में एन इंस्टीट्यूट कायम कर दिया, रिसर्च सेंटर कायम कर दिया, हमारे गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूल बना दिया, छोटा मोटा हॉस्पिटल बना दिया। अफसोस इस बात पर भी है, जितनी भी ये जच्चा बच्चे की बात आती है ना, बहुत सारे डॉक्टरों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा थोड़ा तकरीर में कहा कि जी हमारी मुस्लिम बच्चियां भी नर्सें बने, नर्सें।
इसलिए कि जब किसी औरत के बच्चे की विलादत का वक्त आता है ना, तो आजकल तकरीबन 98% लोग हॉस्पिटल का ही रास्ता एक्सप्लोर करते हैं। तो उसने कहा हजरत सारे डॉक्टर जेंट्स होते हैं, लेडी नहीं होती, और जो नर्सों का काम करते हैं वो भी जेंट्स तबका ज्यादा होता है। जब औरत को वहाँ लिटाया जाता है स्ट्रेचर पर जहाँ विलादत, तो मादरजात नंगी कर दी जाती है और उसके रुख पर ऐसे कपड़ा डाल दिया जाता है और नंगी धुलंगी पड़ी रहती है। 2 दिन 2 रात, 1 दिन 1 रात ऐसे पड़ी रहती है नंगी। लोग आते रहते हैं और इस तरह से आपकी इज्जत व आबरू बरसरे बाजार निगाह बनती है। ये कब मुमकिन होगा? हमारी बच्चियां पढ़कर के कम से कम अपनी कौम की बच्चियों, माओ, बहनों की आबरू बचाएं। हम जब कोशिश करेंगे तब ऐसा होगा ना यार। अभी इसी महीने में डॉक्टर से मेरी बात हुई लखनऊ से। आपकी मौत और जिंदगी के फैसले पार्लियामेंट में होते हैं, विधानसभा में होते हैं, वहां आपका कोई आदमी नहीं। हाँ, एक कोई खड़ा होता है इलेक्शन लड़ने, 3 खड़े हो जाएंगे ना, जीतेंगे ना जीतेंगे, खुद भी नहीं जीतेंगे, इसको भी जीतने नहीं देंगे। मक्तल की रात में जो कौम चाय पे बिक जाती है उसका क्या भरोसा? जिस कौम को अपनी वैल्यू का पता ना हो उसका क्या किया जाए? 20% होने के बावजूद भी हमारी कंडीशन ये है कि हम कहीं नहीं। हमारा बच्चा सुबह से दौड़ता, पहलवानी करना, वर्जिश करना, बॉडी बिल्डर बनना, हमसे अच्छा कोई खाता नहीं है, तो हमसे अच्छा कोई बनता कैसे नहीं? सब बनते अच्छे। हम जब भी गुजरते हैं रास्ते से, सड़कों पे सैकड़ों बच्चे दौड़ रहे होते हैं, अपना भविष्य तैयार कर रहे होते हैं, उसमें हमारा मुसलमान नहीं होता। जब कहीं भर्ती निकलती पुलिस वालों की, सीआरपी की, जीआरपी की, पीएससी की, बीएसएफ की, तो वही लोग 10वीं पास होना चाहिए, 12वीं पास, बकिया सीना देखा था उसका, लंबा चौड़ा तिरंगा, भाग दौड़। ये तो खरीद सकते हैं आप। कम से कम ये तैयारी तो कर लो ताकि देश के भी काम आए, कौम के भी काम आए, सेल्फ डिफेंस के भी काम आए। जरूरत पड़ जाए तो चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान की बॉर्डर पर रह करके दुश्मन के मुल्कों के थोपड़े बिगाड़ सके, और जरूरत पड़ जाए तो अपने दुश्मन को भी धूल चटा सके। इसलिए हमें बहुत कुछ सीखने और करने की जरूरत है। तो मैं अर्ज कर रहा था साथियों, नमाज पढ़िए, बापों अपने बच्चों को साथ में लेके मस्जिद में जाया करो ताकि बच्चों की आदत पड़ी रहे नमाज। घर में 2-4 मुसल्ला रखा करो ताकि बच्चा जब आंख खोले ना तो उसको देखे कि मेरा बाप सजदा कर रहा है, मेरी माँ वजू कर रही है, मेरी बहन कुरान पढ़ रही है, उसको लगे कि मैं मुसलमान घर में हूं। हर मुसलमान को चाहिए अपने घर में एक मिनी लाइब्रेरी बना के रखे, 150 किताबें, बच्चा पढ़ेगा। मगर ये नहीं शौक, अपने बच्चों को बड़का वाला मोबाइल ला के देंगे, और बड़े बच्चे 8-8 महीने के, 5-6 महीने, जब ज्यादा बच्चा रोता है तो अम्मी जान एक काम करती, फट से लगाया काट। अच्छा कमाल है, महारत देखिए 6 महीने बच्चे की, अगर आंसू यहाँ से निकल के यहाँ तक तशरीफ ले आया है ना, जैसे उसके मोबाइल आ गया तो वही रुका रहेगा, एकदम शॉक लगा। कहां सीखा इसका? कहां सीखा? मां के पेट से सीखा। गौस पाक पैदा हुए थे तो 18 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए।
ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी के काकी पैदा हुए थे ना, तो 14 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए। पूछा गया था कहाँ याद किया बेटा? कहा मेरी माँ 18 पारा का हाफिजा थी, जब तक पढ़ नहीं लेती थी सोती नहीं थी, माँ पढ़ती रहती थी, मैं पेट में सुन के याद करता रहता।